हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजित क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th के लिए जो है चैप्टर वाइज टोटल वीवीआई क्वेश्चंस साइंस का अभी जो है सिर्फ साइंस का चलेगा। ठीक है, वीवीआई टोटल क्वेश्चंस है साइंस के चैप्टर वाइज, हम लोग उसका लगातार सोल्यूशन करने वाले हैं। तो जिसका आज हम लोग पार्ट 1 लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि 2025 एग्जाम बोर्ड 2025 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लोग मिस ना कीजिएगा और आने वाले सभी क्लास को, ऑब्जेक्टिव क्लास को लगातार देखते रहिएगा ताकि एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ये सिर्फ क्लास ही नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्लास ही नहीं है, ये पूरा होल सिलेबस रिवीजन है। साइंस का जितना भी है हम लोग टोटल रिवीजन भी करेंगे। ये सिर्फ 8 ऑब्जेक्टिव जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, इसके साथ हम टोटल सब्जेक्ट का टोटल जो है इसका हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर का पूरा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का चैप्टर वाइज टोटल करेंगे। तो अभी हम लोग जो है बायोलॉजी का जो है चैप्टर 1 उठाए जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जिसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्लियर। अब लाइफ प्रोसेस का जो है पहला नंबर क्वेश्चन क्या आता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। देखिए बोलता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्पोत्सर्जन कहने का मतलब है कि पौधे जो है अपने शरीर का, ध्यान दीजिएगा, पौधे अपने शरीर का लगभग 100 गुना, लगभग कितना 100 गुना जो जल है, अपने शरीर का 100 गुना वजन जो जल है वो अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो जल को, ध्यान दीजिएगा, जल को पेड़ पौधे के शरीर से बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है बाबू, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब पूछेगा कि बताइए पेड़ पौधे किस भाग द्वारा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा किसके द्वारा, पत्ता के द्वारा जो है पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया करते हैं। किसके द्वारा जी, पत्ता के द्वारा। क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं सर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, पत्ता में। दैट्स मींस जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो समीकरण निकलता है 6CO2 प्लस 12H2O, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है C6H12 और O6 प्लस ऑक्सीजन और प्लस क्या निकलता है, जल। यही जल जो है बाबू, यही जल जो है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पत्तियों से, कहां से, पत्तियों से बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन और पत्ता के द्वारा कौन सी प्रक्रिया होती है। तो पूछेगा पेड़ पौधा का रसोई घर किसे कहा जाता है। याद रखिएगा अगर पत्ता की बात निकलेगा तो पूछेगा आपसे कि पेड़ पौधा का रसोई घर, पेड़ पौधा का रसोई घर किसे कहते हैं, पत्ता का, क्योंकि पेड़ पौधे में भोजन कहां बनता है, पत्ता में सर। ठीक है, क्लियर। और पूछेगा कि पेड़ पौधे के पत्तों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मानव रक्त में उपस्थिति यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। देखिए अगर मानव रक्त की बात किया जाए, ठीक है, तो मानव रक्त की बात किया जाए तो मानव रक्त होता क्या है सर। सबसे पहले बात समझते हैं हम लोग मानव रक्त होता क्या। आइए हम लोग मानव रक्त के बारे में जानते हैं। देखिए मानव रक्त जो है यह गाढ़ा लाल रंग का, किस रंग का, लाल रंग का क्षारीय द्रव होता है। कैसा होता है जी, क्षारीय द्रव होता है। कहने का मतलब ये बाबू कि अगर रक्त की बात किया जाए तो ये लाल रंग का गाढ़ा और कैसा होता है, क्षारीय द्रव, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। द पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड दैट इज 7.4। याद रखिएगा रक्त का जो है यानी ब्लड का जो पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, इसलिए क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अब बात किया जाए रक्त को, तो रक्त को जो है हम लोग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। पहला जो है रक्त का तरल भाग, पहला क्या हो जाएगा, तरल भाग, दूसरा का हो जाएगा ठोस भाग। अब रक्त के तरल भाग की बात किया जाए तो रक्त का तरल भाग की अगर बात किया जाए तो रक्त का तरल भाग में क्या क्या रहते हैं सर, तो सिर्फ एक आता क्या, रक्त प्लाज्मा। क्या रहता है बाबू, रक्त प्लाज्मा, जो कि पूरे रक्त का कितना प्रतिशत होता है, 55% या किलो होता है। बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया बाबू, भी याद रखिएगा, पूछेगा रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, कितना, 55% होता है। अगर ठोस भाग की बात किया जाए तो ठोस में 3 भाग आ जाते हैं। कितने भाग, 3 भाग। पहला आ जाता है सर आरबीसी, दूसरा का आ जाता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा का प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है, जिसको लोग बिंबाणु या रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं। अब आरबीसी जिसको फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, हिंदी बोलते हैं रक्त, हिंदी बोलते हैं लाल रक्त
कोशिका, लाल रक्त कोशिका, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, अब आरबीसी की बात किया जाए जिसकी जीवन अवधि ज्यादा एग्जाम में पूछता है 120 दिन, 20 से 120 दिन आप लोग याद रखिएगा, और इसके 2 से 3 वीक यानी 2 से 3 सप्ताह याद रखिएगा, यानी लगभग 12 से 15 दिन होता है। ठीक है, कहीं 20 दिन भी देता है, याद रखिए 2 से 3 सप्ताह हो जाता है। क्लियर, जीवन अवधि ज्यादा पूछता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या, अगर यही आरबीसी और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आरबीसी से कि बताइए रक्त में ऑक्सीजन का ढोने के काम कौन करता है, तो रक्त में सर ऑक्सीजन या हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये दोनों को जो है ढोने का काम कौन करता था, आरबीसी में उपस्थित कौन, हीमोग्लोबिन, कौन जी, एचबी, हीमोग्लोबिन जो है सर आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन, जिसके कारण जो है रक्त लाल दिखता है, वही जो है सर क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन और CO2 को ढोने का काम करता है। क्लियर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है, यूरिया का सामान्य मात्रा कितना होता है, 20 मिलीग्राम होता है। कितना हो जाता है जी, 20 मिलीग्राम। अब सर यूरिया की बात की जाए तो पूछेगा यूरिया जो है देखिए हल्का पीला रंग का होता है, तो पूछेगा यूरिया किसके कारण पीला रंग का होता है, तो याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण जो है, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण जो है यूरिया का पीला रंग हो जाता है। क्लियर, यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, यूरिया पीला रंग हो जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ VBI है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। ध्यान दीजिए, श्वसन क्रिया के दौरान जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उसके दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित होती है। देखिए यहाँ पर श्वसन क्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखे हैं। श्वसन क्रिया में क्या होता है कि बाबू देखो हम लोग के शरीर में ग्लूकोज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, बनाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जल और ऊर्जा प्लस में उष्मा भी निकलता है। कुछ क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। जब श्वसन क्रिया होता है, श्वसन की प्रक्रिया, तो उसके द्वारा होने वाली एक रासायनिक समीकरण है जो कि एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। श्वसन क्रिया के दौरान होने वाला रासायनिक समीकरण को लिखे, तो सर रासायनिक समीकरण याद रखिएगा, ग्लूकोज जो ऑक्सीजन साथ मिलकर एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा तथा उष्मा निकलता है। अब हम जानते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, पूछेगा कि श्वसन एक प्रकार के कैसा रासायनिक अभिक्रिया, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और कौन सा अभिक्रिया के नाम से जानते हैं सर, आप ये भी जानते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो, क्या हो, ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, मतलब हाइड्रोजन निकले, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, तो पूछेगा श्वसन एक प्रकार का कैसा प्रक्रिया है सर, ऑक्सीकरण है, और क्या है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया हो जाता है। क्लियर, श्वसन क्रिया के दौरान होने वाला रासायनिक समीकरण आप लोग याद रखिएगा। इससे पूछता है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित होती है। अब पूछेगा श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा के रूप में जो है, ऊर्जा किसके रूप में निकलता है, तो याद रखिएगा श्वसन क्रिया के दौरान जो ऊर्जा है बाबू, कौन ऊर्जा, वो ATP के रूप में निकलता है। इसको फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर। तो पूछेगा आपको श्वसन क्रिया के दौरान निकलने वाली जो ऊर्जा किसके रूप में होता है, ATP के रूप में होता है। ठीक है, अब पूछेगा श्वसन क्रिया के दौरान निकलने वाली ATP की ऊर्जा जो है उसके कितने अणु होते हैं, याद रखिएगा 38 अणु। कितना, 38। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्लियर, तो श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है ऊर्जा के रूप में निष्कासित होता है, कितना, 20%। इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, ये अभिक्रिया समझ में आ गया, इसके बारे में और पॉइंट समझ में आ गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 का था बाबू, ठीक है, कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। बोलता है कि मनुष्य के अंदर जो है वृक्क, इसको हम लोग बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं बाबू, किडनी। अब इसका डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट किसके डॉक्टर के, तो किडनी के डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्लियर। अब बोलता है कि मनुष्य में वृक्क जो है, वृक्क, पहले आइए वृक्क के बारे में जानते हैं, वृक्क क्या होता है। देखिए अब वही किडनी आपको दिख रहा होगा, हाई जो दुगो किडनी होता है, देखिए यहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर, कहाँ, उदर गुहा के बीच पीछे स्थित होता है। उदर गुहा आगे है, उसके पीछे उदर गुहा में स्थित होता है, और अमाशय के पीछे, छोटी हाथ की कहाँ होता है, पीछे इधर रहेगा आपको। ठीक है, कौन, हमारा किडनी। पूछेगा इसका आकार कैसा होता है, तो सबसे पहले पूछेगा कि बताइए इसका जो आकार होता है किडनी का, किसके
सेम के बीच देखें, सेम के बीच का आकार का होता है, किसके आकार का, सेम का बीच के आकार का होता है, कौन, हमारा किडनी। अब पूछेगा किडनी का लंबाई, अगर किडनी की लंबाई पूछे तो याद रखिएगा 10 से 12 सेंटीमीटर। लंबाई कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई अगर पूछेगा, जिसको हम 20 लिखे हैं, उसको होता है लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर। और अगर पूछेगा आपसे कि बताइए एक किडनी का वजन कितना होता है, वेट, ठीक है, किडनी का वजन कितना होता है, याद रखिएगा लगभग 120 ग्राम। कितना जी, 120 ग्राम हो जाता है, 120 से 170 ग्राम देता है, याद रखिएगा, ठीक है। किसका जी, किडनी का वजन हो जाता है सर कितना, 120 से 170 ग्राम। आगे बात करें तो किडनी क्या है, तो किडनी जो है उत्सर्जन का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है, कौन, किसको, किडनी को, क्योंकि सर ये जो है हमारे शरीर में पूरे रक्त को छानने की पर काम करता है। तो पूछेगा शरीर का कौन सा अंग जो है ब्लड फिल्ट्रेशन में काम करता है, रक्त को छानने में काम करता है, कौन सर, कौन, किडनी। अब पूछे किडनी का कौन सा भाग है जो मुख्य, कौन भाग है जो रक्त का छानता है, तो याद रखिएगा नेफ्रॉन, कौन, नेफ्रॉन, ठीक है। अब नेफ्रॉन क्या होता है इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन अभी नहीं, अगले क्लास में। अभी नेफ्रॉन जानिए बस इतना, ठीक है। नेफ्रॉन जो कि किडनी की क्या काम करता है, किडनी में छानने का काम करता है, क्लियर। तो हम बात कर रहे थे किसका, नेफ्रॉन की। तो बताएं जो कि देखिए नेफ्रॉन के बारे में जो है, सुनिए एक बात सुन लीजिए, तो वीवीआई नेफ्रॉन के बारे में पूछेगा आपसे कि बताइए वृक्क की यानी किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ध्यान दीजिए, पूछेगा द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा किडनी के इकाई क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी जो है पूरे नेफ्रॉन से ही बना होता है, कौन, हमारा किडनी, क्लियर। अगला क्वेश्चन की बात करें जाए, ठीक है, इसमें जो है मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, याद रखिए किससे, पोषण से ना सर, पोषण से ना संबंधित, श्वसन से नहीं, श्वसन से कौन संबंधित हो जाएगा जी, फेफड़ा हो जाएगा सर, गलफड़ा हो जाएगा सर, कौन कौन, गलफड़ा, ठीक है। और उत्सर्जन से, तो उत्सर्जन का बताएं प्रमुख अंग कौन आ जाता है, हमारा किडनी हो जाता है वृक्क, क्लियर। अब परिवहन का प्रमुख अंग क्या हो जाता है बताएं, रक्त, क्या हो जाता है, रक्त के बारे में टोटल डिटेल बता दिए हैं। अब आगे बात करता है अगला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिए, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण, अभी तुरंत बताया था कुछ देरी पहले कि पौधों से जल का निष्कर्षण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। क्या कहलाता है जी, वाष्पोत्सर्जन। सर ये परागन क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए परागन होता क्या है, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, पॉलिनेशन की, क्या होता है ये परागन को हम समझते हैं, परागन क्या होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। परागन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, जब जो है फूल के नर भाग, ध्यान दीजिएगा, फूल के नर भाग, कौन भाग बाबू, नर भाग, फूल के नर भाग को क्या कहते हैं हम लोग सर, पुंकेसर, क्या कहते हैं, पुंकेसर। और फूल के मादा भाग, फूल के मादा भाग जिसको क्या कहते हैं हम लोग सर, उसको कहते हैं हम लोग, फूल के मादा भाग को क्या कहते हैं जी, जयांग कहते हैं, ठीक है। और इसका जो है इसका सिंपल नाम एक, जिसको एगो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, स्त्री केसर। ध्यान दीजिए, तो मादा भाग, फूल का मादा भाग क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्त्री केसर, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, स्त्री केसर कहलाता है। अब क्या होता है, ध्यान दीजिए, अब क्या होता है कि मान लीजिए ये जो है हमारा, ठीक है, फूल का मादा भाग है जिसको हम क्या बोले, स्त्री केसर। अब स्त्री केसर के ये है वर्ती काग्रे, क्या है बाबू, वर्ती काग्रे, ठीक है। और इधर कहीं जो है किसी फूल का ये है पुंकेसर, क्या है, पुंकेसर। अब सभी को जानते हैं हम लोग कि पुंकेसर से सर क्या निकलते हैं, पराग कण निकलते हैं, क्या निकलते हैं जी, पराग कण निकलते हैं। ध्यान दीजिए, पुंकेसर के पराग कोश से क्या होते हैं, पराग कण निकलते हैं। और जब ये पराग कण, ध्यान दीजिएगा, जब ये पराग कण किसी कारक से या हवा से या किसी कीट पक्षी से, ठीक है, यहां से उड़कर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ध्यान दीजिए, जब पुंकेसर के पराग कोश से पोलन ग्रेन निकलकर, पराग कण निकलकर कहां पहुंचे सर, फूल का मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागन, क्या बोलते हैं जी, परागन बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, क्लियर। तो याद रखिएगा परागन क्या सर, वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है,
पोलन ग्रेन यानी परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं सर? परागन बोलते हैं। क्लियर? चलिए, अब निषेचन क्या होता है? देखिए, निषेचन पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। अब निषेचन की बात किया जाए, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो क्या होता है? देखिए, दो युग्मक यानी दो जो है गैमेट का मिलन को हम क्या कहते हैं? निषेचन। दैट मींस क्या है कि मतलब ये मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ये है गैमेट, ठीक है, और ये है फीमेल गैमेट, ठीक है। ये शुक्राणु है, क्या बाबू? शुक्राणु है। और ये क्या है सर? अंडाणु है। जब शुक्राणु और अंडाणु, ध्यान दीजिए, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि निषेचन क्या होता है, तो लिखिएगा कि वैसा प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्म आपस में मिलते हैं और मिलने के फलस्वरूप, ठीक है, एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज। ठीक है, किसका? युग्मनज का जी, किसका? युग्मनज का निर्माण करते हैं। क्लियर? इंग्लिश में इसको जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। अब यहां से सवाल उठेगा कि सर युग्मनज तो हो जो है जाइगोट यो अगुणित होता है कि द्विगुणित? याद रखिएगा, युग्मनज जो है क्या होते हैं सर? द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं। दैट्स मींस 2n होते हैं। क्या होते हैं? 2n। इसमें नंबर ऑफ गुणसूत्र, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है सर? 46 हो जाता है। क्लियर? चलिए, अब निषेचन समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ बात करते परागकण, ठीक है, निषेचन समझ में आ गया, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन बता दिए, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान समझिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ध्यान दीजिए, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी तुरंत देखे थे। वैसा रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सर, जिसमें कौन? हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के साथ एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर क्या देता था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा और प्लस उष्मा, ठीक है, ये निकलता था। कब? जब सर श्वसन की प्रक्रिया चलता था तब। क्लियर? याद रखिएगा, श्वसन की प्रक्रिया में क्या मिलता है हमको? ऊर्जा निकलता है। तो पूछेगा किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है? तो श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। क्लियर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन प्रक्रिया के दौरान। अब देखिए, श्वसन से दो क्वेश्चन होता है। श्वसन पूछेगा श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला सर वायवीय श्वसन, पहला क्या होता है? वायवीय श्वसन। और दूसरा क्या होता है? अवायवीय श्वसन। पहला क्या होता है? वायवीय श्वसन, दूसरे का अवायवीय श्वसन हो जाता है। क्लियर? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन याद रखिएगा, ठीक है। अब पूछेगा कि देखिए, जब वायवीय श्वसन होता है तो वायवीय श्वसन, ठीक है, ये कहाँ होता है? पूछेगा डायरेक्ट से कि वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है वो कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, कोशिका किस भाग में? सर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप पूछेगा कि जो है वायवीय श्वसन की प्रक्रिया पेड़ पौधों में कहाँ होता है, ठीक है, कि किस कोशिका में होता है? याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर? चलिए, तो श्वसन क्रिया हो गया। पोषण, पोषण, अब देखिए पोषण की बात किया जाए तो पोषण तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे जो है, कोई भी जीव जंतु अपने जीवन को अस्तित्व में रखने के लिए, ठीक है, अपने जीवन को यापन करने के लिए पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्लियर? उत्सर्जन बता दिए थे। उत्सर्जन कैसा प्रक्रिया? तो सर वैसा प्रक्रिया जिसमें हमारे शरीर से या किसी पेड़ पौधे के शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। क्या कहा जाता है? बाहर निकाला जाता है। हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। क्लियर? चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान समझिएगा। बोलता है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो क्या क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में, या वर्णी लवक में, या श्वेत रक्त में? तो देखिए, जो मैग्नीशियम की बात किया जाए तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? सर क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, जिसके कारण पेड़ पौधा का रंग क्या होता है? हरा होता है। अब बात किया जाए लाल रक्त कणिका, बताए थे आरबीसी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आरबीसी। इसको ऑक्सीजन का वाहक रूप में भी देखा जाता है। किसके रूप में? ऑक्सीजन का वाहक रूप में। इसको होता है जीवन अवधि क्या होता है? 120 दिन, 20 से 120 दिन होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं हम लोग वर्णी लवक के बारे में। किसके बारे में? वर्णी लवक के बारे में। सर वर्णी लवक क्या होता है? ध्यान दीजिए, अगर बात किया जाए वर्णी लवक, देखिए लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। पेड़ पौधों में लवक पाए जाते हैं। लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हो गया वर्णी लवक, पहला क्या हो गया? सॉरी, पहला हरित लवक, पहला हरित लवक, दूसरा का है वर्णी लवक, और तीसरा का अवर्णी लवक।
अब हो जाएगा हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं सर? हरित लवक पेड़ पौधे के पत्तियों भाग में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी कारण जो है इसी में है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पेड़ पौधे का पत्तियों रंग हरा होता है। क्लियर? तो पूछेगा वर्णी लवक, वर्णी लवक, अब बात करते हैं वर्णी लवक की। हरित लवक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वर्णी लवक की। वर्णी लवक क्या होता है? देखिए वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या होता है? वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। तो पूछेगा वर्णी लवक जो है पेड़ पौधे के किस भाग में पाया जाता है? बताइए पेड़ पौधा कौन सा भाग जो है रंग बिरंग होते हैं? तो कौन? फूल सर। कौन? फूल। तो याद रखिएगा फूल में कौन सा लवक पाए जाते हैं? याद रखिएगा वर्णी लवक। कौन? वर्णी लवक। अब बात करते हैं अवर्णी, जिसमें रंग नहीं हो। अब बताइए पेड़ पौधा कौन कौन सा भाग इसमें रंग नहीं होता? जैसे सर जड़ वाला भाग। कौन? पेड़ पौधा का जड़ वाला भाग और तना वाला भाग जो है इसमें अवर्णी लवक, इसमें कोई रंग नहीं होते हैं। क्लियर? तो इसमें अवर्णी लवक हो जाएगा। क्लियर? तो लवक कितना प्रकार के? 3, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। क्लियर? अगला है श्वेत रक्त कण, जिसको बताया डब्ल्यूबीसी, इसके बारे में बता दिए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानव हृदय में पाए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीवीआई है बाबू। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या कहता है? जो मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेश में? क्या मानव हृदय में 4 वेश में पाए जाते हैं, 5 वेश में पाए जाते हैं, 2 वेश में पाए जाते हैं, 3 वेश में पाए जाते हैं? आइए हृदय समझ के टोटल कंसेप्ट समझते हैं। आइए क्या है आपका हृदय? अब देखिए हृदय में देखिएगा बाबू ध्यान से। ठीक है, हृदय में देखिएगा तो आपको जो है ठीक है कितने वेश में कितने जगह जो दिख रहे हैं आपको? तो सर नंबर 1 2 3 4 टोटल कितने वेश में दिख रहे हैं? तो 4। पूछेगा मनुष्य के हृदय में 4 वेश में पाए जाते हैं। कितना जी? 4 में। कितने? तो 4। अब पूछेगा सर सिर्फ मनुष्य के हृदय में 4 वेश ना, मनुष्य के साथ साथ जितने उच्च वर्गीय जंतु हैं उस सब हृदय में 4। ठीक है, कितने पाए जाते हैं? 4। क्लियर? अब देखिए कुछ कुछ और जैसे मगरमच्छ, मगरमच्छ की बात किया जाए और कछुआ अपवाद में है बाबू, ध्यान दीजिएगा। मगरमच्छ और कछुआ ऐसे जीव है जो कोई भयचर होते हुए भी इसमें कितने हृदय पाए जाते हैं? 4 वेश में पाए जाते हैं। कितने वेश में पाए जाते हैं? 4 वेश में। हृदय के वेश कितने? 4 वेश में पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कछुआ वाला। ठीक है, अब पूछेगा 3 वेश में कितने पाए जाते हैं? तो 3 वेश में की बात करते हैं जितने भी भयचर जंतु हैं जो कि जल और थल दोनों में रहते हैं, उनके हृदय में कितने वेश पाए जाते हैं? 3 वेश में होते हैं। अब 2 वेश में सर ठीक है अधिकांश से 2 वेश में जो है जलीय जीव में, लेकिन सभी जलीय जीव में नहीं होता है। ठीक है, मुख्य कहाँ होता है? मछली के हृदय में। कितना? मछली के हृदय में 2 वेश में होते हैं। क्लियर? अब पूछेगा मानव हृदय में वेश में कितने अलिंद और कितने निलय होते? ध्यान दीजिएगा, जो ऊपरे वाला है इसको बोलते हैं अलिंद ऑरिकल। ठीक है, इसको दाया अलिंद और इसको बाया अलिंद, इसको दाया निलय और इसको बाया निलय कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, हृदय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पूछेगा हृदय क्या है? हृदय जो है सेंट्रल पंप ऑर्गन इन द ह्यूमन। ठीक है, मानव शरीर का एक केंद्रीय पंप ऑर्गन है, अंग है। कौन? हृदय, जो कि शरीर में रक्त को प्रवाह का काम करता है। हृदय का टॉपिक बहुत बड़ा है बाबू, इसके बारे में हम लोग कहने और समझेंगे। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आई होप इतना आप लोग को बेहतर तरीका समझ में आया होगा। और अगर किसी तरह का दिक्कत हो ठीक है तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में कहिए। ठीक है, और तो सीरीज चलने वाला है, इस पर भरपूर सहयोग दीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और अंत तक देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।